पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो कश्मीर आज़ाद होगा। इन जाबिर कश्मीर फरोशों से हमारी जान छूटेगी जो दावा करते हैं कि हम जी रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। क्या रियासत मदीना ऐसी होती है कि रियासत मदीना का नाम लेकर मदीने वाले का नाम लेना जुर्म बन जाए? क्या रियासत मदीना यही है कि जिसके नाम पर तू सस्ती शोहरत हासिल करता है, उसी के नाम लेवा पर तू जुल्म भी करता है, उसी के हाथों पर हथकड़ियाँ भी लगाता है? ना ना, रियासत मदीना ऐसी नहीं होती। रियासत मदीना का एक हुक्मरान वो भी था जिसको सैयदना उमर फारूक कहते हैं। आपने तो फरमाया था कि दरिया के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर देगा। अरे तू किस रियासत मदीना की बात करता है? यहाँ कुत्ते क्या मरेंगे, यहाँ तो भूख से बंदे मर रहे हैं। आपने तो गरीबों के बच्चों के हाथों से रोटी छीन ली है। आप किस रियासत मदीना की बात करते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, रियासत मदीना उस वक्त कायम होगी जब हजूर के गुलामों के हाथ में इक़्तिदार आएगा। इसलिए मैं नौशहरा के लोगों को ये दावत देता हूँ, ये दावत फिक्र भी है और दावत भी है कि आओ अपने आप को हजूर के इन गुलामों के कारवां के अंदर शामिल कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज आप इनके साथ खड़े हो जाओ, अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा। आप दुनिया छोड़ोगे, अल्लाह आपकी कब्र को भी इज्जत वाला बना देगा। और मैं अपने इन तहरीक के कारकुनान से इंशाअल्लाह, मुझे बहुत दुख हुआ था कि जब साथियों ने मुझे बताया कि नौशहरा के अंदर जो कश्मीर के हवाले से रैली है, अब समझने की बात यह है कि हम रैली निकालें फ्रांस के खिलाफ, तकलीफ हो हमारे हुक्मरानों को, हम रैली निकालें उन यहूदी इंडिया वालों के खिलाफ, कश्मीर के हक में तकलीफ हो हमारे हुक्मरानों को, समझ इस बात की नहीं आती कि ये पाकिस्तान के वफादार हैं या उनके वफादार हैं। समझ तो हमें इस बात की नहीं आती कि कश्मीर के दुश्मनों के बारे में अगर हम आवाज उठाने के लिए निकलें तो रुकावट डालने वाले हमारे अपने हों। गुस्ताख रसूल के खिलाफ हम आवाज उठाएं, रुकावट डालने वाले हमारे अपने हों और फिर कहें कि ये तो आशिक रसूल भी हैं। आशिक रसूल तो हजूर के नमूज पर जान दिया करते हैं, जान देने वालों पर जुल्म नहीं किया करते। अगर हमें उस दिन पता चल जाता कि 5 फरवरी की रैली कैंसल कर दी गई है, अगर उसी दिन हमें पता चल जाता कि यहाँ की इंतजामिया ने 5 फरवरी की रैली कैंसिल कर दी है, मैं एज ए डिवीजन का अमीर होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे उस वक्त पता चल जाता तो सरगोदा डिवीजन के 4 जिले हैं, चारों जिलों से रैलियां कैंसिल करके चारों जिलों के कारकुनान नौशहरा के अंदर जमा हो जाते। बाकी जिलों में रैलियां बाद में निकाल लेते, लेकिन 5 फरवरी को चारों जिलों के कारकुनान जहां रैली निकालते। लेकिन अफसोस है कि हमें पता बाद में चला। और मैं आज एक बात अपनी इंतजामिया को बताना चाहता हूं कि ये ना दहशत गर्द हैं, ना इंतहा पसंद हैं और ना इंतशारी हैं। ये सूफी लोग हैं, हजूर के गुलाम हैं, ये पुरअमन। यारो, आपने कभी ऐसे लांग मार देखे हैं कि ये कहां से निकले हैं? कूड़ा से चले साथी और नौशहरा में पहुंचे हैं। ना ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, ना कोई चीज टूटी है, ना किसी का रास्ता रोका गया है, ना किसी के साथ बदतमीजी हुई है, और फिर आकर सुकून के साथ अपने उन भाइयों के साथ अज़हार यकजहती के लिए रोड छोड़कर साइड पे खड़े हो गए हैं। इससे बड़ा और अमन वाला कौन होता है? इससे बड़ा अमन और क्या होगा? इसलिए ये पुरअमन लोग हैं, ये हजूर के गुलाम हैं। और आइंदा भी ये मुख्तलिफ किस्म की तकरीबकारियाँ, मुख्तलिफ किस्म के लेबल, ओए तुमने यूँ कर दिया, किसी कारकुन ने दुकान के अंदर अगर हजूर की नमूज के नारे के लिए कोई तराना लगा दिया, उसके ऊपर भी जी FIR काट दो जी, ये जी साउंड एक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रैली ये कश्मीरी भाइयों के साथ अज़हार यकजहती के लिए निकली है और ये हमारा इखलाकी भी हक है, हमारा सियासी भी हक है। और अगर इस रैली को आड़ बनाकर किसी साथी के कोई साउंड एक्ट की मद में या किसी भी एक्ट की मद में किसी साथी को परेशान किया गया तो ये नौशहरा के अंदर से, ये नौशहरा तहसील नौशहरा की रैली है
उसके बाद अगर किसी साथी के साथ किसी एक्ट की मद में कि ये साउंड एक्ट है, ये फलाना एक्ट है, ये इजाजत नहीं ली गई, ये बिन पूछे आ गई है, किसी हवाले से कोई पर्चा मर्चा काटा गया, तो फिर वो जो नौशेरा के अंदर रैली होगी वो पूरे डिवीजन की रैली होगी। उसमें बखर से भी लोग आएंगे, मियां वाली से भी लोग आएंगे, सरगोदा से भी लोग आएंगे, खुशार से भी लोग आएंगे। इसलिए हम कानून जानते हैं, और मैं अपने कारकुनान से भी यही कहूंगा कि कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना। आप कानून के दायरे के अंदर रहकर जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस जगह पर चाहें, आप रुकनियत साजी कैंप लगाएं, आप रुकनियत साजी मुहिम चलाएं, आप रैली निकालें, प्रोग्राम करें कानून के अंदर रहकर। फिर अगर आपको कोई बंदा तंग करेगा, आपका डिवीजन क्या, आपका मरकज भी आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी साथी ने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, कानून को हाथ में नहीं लेना। आपके कैदीन मौजूद हैं, आपके साथ कोई परेशानी है, आप अपने कैदीन को बताएं, अगला काम हमारा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर बार दीगर यही कहूँगा कि हम अपने हक को लेने के लिए अपना हक इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आए हैं। इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तवक्को है अगर कोई किसी हवाले से कोई एक्ट मैक्ट नहीं निकाल के ले आए कि ये जी इजाज़त नहीं ली गई, ये फलाना काम नहीं किया गया, ये जो साउंड एक्ट है, ये एक्ट अपने पास रखो। हमें कानून का पता है, हमने कानून सबकन पढ़ा हुआ है, हम कानून जानते हैं, ये हमारा सियासी हक है, इसलिए हमने आज अपना हक इस्तेमाल किया है। अगर इस हक के ऊपर अगर फिर आपने डाका डाला तो फिर इंशाअल्लाह ये तहसील नौशेरा की रैली थी, फिर पूरे डिवीजन की रैली होगी, हम मेहमान होंगे और नौशेरा वाले मेजबान होंगे। वस्सलाम।